जय माता दी आप सभी को। मैं दिनेश्वर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि हर एक इंसान मेरे नाम पे गेम करता है और मेरा नाम लेकर अपने दरबार में अपने लोगों को गुमराह करता है। और काफी लोग ऐसे हैं कि उन दरबारों के चक्कर में, उन महाराजों के चक्कर में मुझे ही अनाप शनाप बोलते हैं, है ना। तो ये बड़े दुख की बात है। हालांकि जो अनाप शनाप कहता है, बोलता है, उसे कम से कम 6 महीने, 2 महीने, 1 साल से जान तो ले कि उसका महाराज उसके लायक है या नहीं है, या उसका तांत्रिक उसके लायक है या नहीं है। योग्यता तो होनी चाहिए ना। अब क्या करते हैं, जुम्मा 4 दिन नहीं होता, 1 हफ्ता नहीं होता, 15 दिन, 1 महीना नहीं होता, उतने में उसके बहुत बड़े फैन हो जाते हैं और यहाँ गाली गलौज निकालते हैं। एक बात ध्यान में रखना, ऐसे लोगों के लिए दिनेश्वर महाराज के पास माफी नहीं है और माफी नाम का कोई शब्द भी नहीं है। मुझे पता है, सब जगह घूमोगे, ठीक नहीं हो पाओगे तो लास्ट में इधर ही झक मारने आना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने गलत वार्तालाप किया है, गलती से नहीं आना, नहीं जितने परेशान रहोगे ना उससे 1000 गुना ज्यादा परेशान हो जाओगे। क्योंकि यहां पे शक्तियां चलती हैं और बोलती हैं। समझ में आया? तो गलती से यहां नहीं आना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं तो फिर आपका समय आपके हाथ में रहेगा। और एक बात बताना चाहूंगा, जो सभी जगह से थक गया है, जाकर थक गया है, लूट गया है, बर्बाद हो गया है, उन सभी के लिए मैं हूं। कभी भी आपका काम करके दूंगा जो संसार में किसी ने नहीं करके दिया है, वो चैलेंज के साथ में करके दूंगा। चाहिए तो स्टैम्प पेपर पे लिखवा लेना कि दिनेश्वर महाराज ने तुम्हें ठीक किया कि नहीं। 15 साल, 16 साल, 20 साल, 50 साल से परेशान हो, लेकिन उसमें एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसा तंत्र होगा वैसे ही आपको खर्च करने पड़ेंगे। ये नहीं सोचना कि दिनेश्वर महाराज ने बोल दिया, सब जगह से भटक गए, हम जाएंगे तो फ्री ठीक हो जाएंगे। ये गलत है। पैसे लगते हैं, ये ध्यान में रखना। पैसे लगने के बाद दिनेश्वर महाराज ठीक नहीं करेगा तो इस लाइन को छोड़ के चले जाऊंगा, अलविदा कर दूंगा। क्योंकि यहां पे स्वयं आदिशक्ति परमेश्वरी है, उन्हीं के आशीर्वाद से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। श्याम दंड भेद, ये सब है दिनेश्वर महाराज के पास। दिनेश्वर महाराज अपने आप में ही महाराज भी है, बाबा भी है, तांत्रिक भी है। ठीक है, दिनेश्वर महाराज को कहीं किसी दूसरे बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। दूसरे बाबा हमारे पास आते हैं अपने सेफ्टी के लिए, और उनको कुछ ना कुछ चाहिए तो उसके लिए आते हैं। ठीक है, जो कार्य मैं स्टार्ट करूं और जो कार्य मैं करने बैठ जाऊं उसे तो अंजाम पे ही ले जाके छोड़ देता हूं, अंजाम देता हूं, उसे मैं ठीक करता हूं। और जितने बड़े बड़े केसेस हमने उड़ा दिए हैं ना, आज सभी लोग मेरे पीछे पड़े हैं, सभी लोग, कि दिनेश्वर महाराज के दरबार लगेगा तो हमारे दरबार में कौन आएगा, है ना। यहां तक तो साले बनगढ़ी कहानियां भी रचते हैं कि दिनेश्वर महाराज ने भेजा था, शर्म से डूब मरो। हम किसी के बीच में नहीं आते, और जो मेरे बीच में आता मैं उसे छोड़ता नहीं हूं। मैं हम किसी के बीच में नहीं आते। फिर एक बार बता रहे हैं, हम किसी के बीच में नहीं आते, और जो मेरे बीच में आएगा तो बर्बाद कर दूंगा मैं उसे, वो किसी भी प्रकार से। हाँ, मैं गलत हो तो मैं अपने आप को सजा देना जानता हूं, दंड देना जानता हूं। क्योंकि मेरे सानिध्य में जो आते हैं, जो लोग भी आते हैं, उनका पूरी तरह से सम्मान होता है, बदतमीजी यहां नहीं होता है। और आज तक का कोई ऐसा भूत नहीं है कि डट के आ गया ऐसा काटने के लिए, मारने के लिए। उसकी औकात नहीं है मेरे पास आगे खड़े हो जाए।
चाहे वो बहुत बड़ा भूत क्यों ना हो। यहां तक दिव्य शक्तियों का भी चौकी लगा रहे ना तो वो भी नहीं आता पास में। मालूम है क्यों? 24 घंटा ध्यान जप में ही रहता हूं मैं, और शक्तियों के बीच में ही रहता हूं। देखने के लिए अनजान लगता है, लेकिन मेरा कार्य माताओं से स्टार्ट होता है, महादेव नारायण से स्टार्ट होता है, भैरव जी से स्टार्ट होता है, और वहीं पे एंड होता है। ये ध्यान में रखना। मैं संसार में किसी भी कुत्ते की औलाद से नहीं डरता, ये ध्यान में रखना। संसार में किसी से नहीं डरता मैं। अगर डर है तो माता महादेव नारायण से। ऐसा ना हो कि मुझसे कुछ गलतियां हो और उनकी दृष्टि में मैं देख ना पाऊं या उनसे नजर मिला ना पाऊं। यही एक डर है। बाकी तुम जैसे कुत्ते कमीनों से मुझे डर नहीं है। तुम्हारे जैसे चींटियां कितनी आई और कितनी चले गई, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ठीक है। अब ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को ऐसा लगेगा दिनेश्वर महाराज तो बहुत भैया इतने तगड़े तगड़े सवाल जवाब दे रहा है। आजमा लेना। ये नहीं कह रहा हूं, सिर्फ मेरा नाम लेके एक नींबू काट देना, पता चल जाएगा। बकरा काट देना, मुर्गी काट देना, मुर्गा काट देना, पता चल जाएगा। ऐसे बोल के फायदा नहीं है। ऐसे बोल के फायदा नहीं है भैया। ऐसे हम क्यों बोले? हम तो बता रहे हैं ना कि आप एक बार प्रयोग करो। अपने आप को बहुत बड़ा तांत्रिक, बहुत बड़ा मठाधीश वाले बनते हो ना, दरबार वाले बनते हो ना। चलो, अपनी मां की दूध पिया है ना, तो वार करो। रंडी का पिया होगा तो नहीं वार करेगा। मेरी जुबान पूरा क्लियर है, कट्टो कट है। अंधेरे में तीर क्यों मारते हो? मेरा परमिशन है, करो वार। तुम्हारी गांड ना जल जाए तो बता देना मुझे। जितने भी मेरे शिष्य हैं, जितने भी भाई बंधु हैं, बहनें हैं, आप लोग वीडियो देखते हैं, आप समझते हैं मुझे कि जो मैं कार्य करता हूं सत्य सनातन के लिए करता हूं। सनातन के मार्ग में जो आएगा उसे छोड़ना नहीं है मुझे। छोड़ना और नाही में वाट लावून टाकतो मी। कळलं का? हा, मी दिनेश्वर महाराज। मला त्रास देऊ नको। त्रास देणार, भरपूर त्रास घेणार। काय? भरपूर घेणार। कळलं काय रे बाबा? मालूम है हंसता क्यों? ये तुम्हारे लिए महामंत्र है। हंसता हो तो तुम्हारी गांड फट जाती है, इसलिए तुम वार करोगे। वार करो भैया। एक शब्द याद रखना, मां का दूध पिया है तो वार करेगा। अगर रंडी का दूध पिया है तो वार नहीं करेगा। करो, स्टार्ट करो। जय माता दी सभी को।